अब हम प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि प्रकाश में अनेकों गुण होते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, द्रवण जैसी घटनाओं को स्पष्ट करते समय हम तरंग सिद्धांत का सहारा लेते हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन व गमन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, काम्पटन प्रभाव आदि को समझाने के लिए हम कणीय प्रकृति का सहारा लेते हैं। कणीय प्रकृति अर्थात क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन व गमन ऊर्जा कणों अर्थात फोटोन के रूप में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश की द्वैत या ड्यूअल नेचर होती है। कुछ प्रक्रियाओं को समझाने के लिए हम तरंग सिद्धांत का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ प्रक्रियाओं को समझाने के लिए हम फोटोन या क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेते हैं। लेकिन एक ही समय दोनों प्रकृति प्रदर्शित नहीं होंगी, अर्थात हम क्वांटम सिद्धांत और तरंग सिद्धांत का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम डी ब्रोगली परिकल्पना और द्रव्य कणों की तरंगदैर्घ्य के बारे में चर्चा करेंगे। सन 1924 में प्रकाश या विकिरण ऊर्जा की द्वैत प्रकृति को देखते हुए वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने यह सुझाव दिया कि जिस प्रकार से प्रकाश या विकिरण ऊर्जा की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात वो कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों ही प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार से द्रव्य कणों को भी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करनी चाहिए। डी ब्रोगली का यह सुझाव ही डी ब्रोगली परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो इस परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण की गति के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें द्रव्य तरंगें या मैटर वेव्स कहते हैं। द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य कण के संवेग के व्यक्रमानुपाती होती है। अब एक कण जिसका संवेग p है कि गतिशील अवस्था में कण के साथ जो संबंध तरंगदैर्घ्य होगी वो होगी h/p। h या प्लांक कांस्टेंट है और p कण का रेखीय संवेग है। इसको सिद्ध करने के लिए ये जो परिकल्पना के लिए जो सूत्र दिया था डी ब्रोगली ने, वो इस तथ्य के आधार पर दिया था कि जब प्रकाश या विकिरण ऊर्जा कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है तो उसका जो रेखीय संवेग है वो h/λ से दिया जाता है, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है और लैम्बडा उस विकिरण ऊर्जा की तरंगदैर्घ्य है। तो डी ब्रोगली ने यह माना कि जब ये समीकरण सत्य है तो जब जो द्रव्य कण है तरंग प्रकृति प्रदर्शित करेगा तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी h/p के अनुसार होनी चाहिए। अब हम द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। यदि द्रव्य तरंग के रूप में किसी विकिरण की अगर आवृत्ति न्यू हो तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उस फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो E बराबर h न्यू के बराबर होती है। अब हम जानते हैं कि जो फोटोन है वो प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं, अतः जो आवृत्ति का मान है वो बराबर होगा c/λ। यहाँ c प्रकाश का वेग है, लैम्बडा उस फोटोन की तरंगदैर्घ्य है। तो इससे E का मान हो जाएगा E will be equal to h c/λ। ये समीकरण 1। हम एक बात और जानते हैं, ये जो फोटोन होता है उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन गतिशील अवस्था में इसका प्रभावी द्रव्यमान हम m मानते हैं, और चूंकि ये प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं तो आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से इस फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो बराबर होगी mc² के। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम देखें तो समीकरण 1 व 2 से h c/λ will be equal to mc², c से c², तब बचेगा यहाँ h/mc इक्वल टू लैम्बडा। अब यहाँ जो फोटोन है, यहाँ फोटोन का संवेग जो p होगा वो बराबर होता है mc, क्योंकि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग के होता है। यहाँ m गतिक अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान है, c
फोटोन का वेग है। तब हम mc के स्थान पर क्या रख सकते हैं, p। इसलिए लैम्बडा अर्थात उस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है जो द्रव्य कण से संबंधित है वो होगी h/mc के स्थान पर p। और यही बात डी ब्रोगली ने कही थी कि द्रव्य कण से जो तरंग संबंधित होती है उसकी तरंग दैर्ध्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम विभिन्न प्रकार के कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहले गतिशील द्रव्य कणों के लिए द्रव्य तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे। माना कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, माना m द्रव्यमान के कण का वेग v है, तब इसकी जो गतिज ऊर्जा है, तब इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी E बराबर 12mv² के। अगर हम इसमें बदगुणा करें तो mv² बराबर 2e। दोनों साइडों को हम m से गुणा करें तब हो जाएगा m² v² will be equal to 2me, या mv का जो मान होगा वो √2me के बराबर होगा। यहाँ mv क्या है, कण का रेखीय संवेग है, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणा है वो कण के रेखीय संवेग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं p इक्वल टू √2me। अब हम डी ब्रोगली जो परिकल्पना के अनुसार जानते हैं कि द्रव्य कण से जो संबंधित तरंगदैर्ध्य है उसका मान होता है h/p। p का यहाँ मान रख दें तो h/√2me, समीकरण 1। तो किसी द्रव्य कण से जो संबंधित तरंगदैर्ध्य है वो बराबर होगी h प्लांक कांस्टेंट और √2m या कण का द्रव्यमान है, e उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अब हम त्वरित आवेशित कणों के लिए द्रव्य तरंगदैर्ध्य की गणना का सूत्र ज्ञात करेंगे। q आवेश से आवेशित कण को विभवांतर v वोल्ट से त्वरित किया जाए तो उस कण की गतिज ऊर्जा qv के बराबर होती है। हम जानते हैं कि गतिज जो ऊर्जा है वो आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। इसका मान समीकरण 1 में जो हमने पहले ज्ञात किया था उसमें रखें तो त्वरित आवेशित कण के लिए जो द्रव्य तरंगदैर्ध्य का मान होगा वो होगा h/√2me होता है, तो e के स्थान पर रख देंगे हम qv। ये समीकरण 2 हुआ। अब हम इसके लिए अगर ये त्वरित आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है तब हम द्रव्य तरंगदैर्ध्य की गणना करेंगे। यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है तब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर होता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम के। क्यों, यहाँ त्वरित आवेशित कण का जो आवेश है तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। v विभवांतर है ही, तब इलेक्ट्रॉन से जो संबंधित तरंगदैर्ध्य होगी वो होगी h प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.62 10⁻34
जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड सॉरी। तब इनका मान हम रखें तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान होगा 6.62 10⁻⁻34 2 m के स्थान पर 9.1 10⁻⁻31 इंटू q के स्थान पर 1.6 10⁻⁻19 v है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये बराबर आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन √v कितने मीटर। अगर हम इसको आंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना चाहें तो हम जानते हैं कि 10⁻10 इक्वल टू 1 आंगस्ट्रॉम। तब ये बराबर हो जाएगा 12.27 अपॉन √v आंगस्ट्रॉम की। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर त्वरित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग दैर्ध्य का मान होगा 12.27 अपॉन √v आंगस्ट्रॉम के। यदि त्वरित आवेशित कण प्रोटॉन है तब m मास ऑफ प्रोटॉन हम जानते हैं वो बराबर होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम के। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, पर वो पॉजिटिव होता है, इसलिए Q बराबर E 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। S प्लांक नियतांक है जिसका मान है 6.62। तो अब हम प्रोटॉन के लिए द्रव्य तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे। तब लैम्डा p विल बी इक्वल टू h अपॉन √2 mqv। इसमें मान रखेंगे h के स्थान पर 6.62 10⁻⁻34 √2 m के स्थान पर mp 1.67 10⁻⁻27 q के स्थान पर 1.6 10⁻⁻19 अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका मान आएगा 0.286 अपॉन √v 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसको हम आंगस्ट्रॉम में व्यक्त करना चाहें तो वो व्यक्त बराबर होगा 0.286 √v आंगस्ट्रॉम। तो त्वरित आवेशित कण अगर प्रोटॉन है तो उससे संबंधित तरंग दैर्ध्य का जो मान है, द्विध्रुव की तरंग दैर्ध्य का मान वो होगा 0.286 बटे √v आंगस्ट्रॉम के बराबर। अब हम तीसरा केस देखें। अगर ये त्वरित आवेशित कण एल्फा कण है तब क्या होगा। हम जानते हैं कि जो एल्फा कण है वो हीलियम के कण होते हैं, और हम जानते हैं कि हीलियम का जो द्रव्यमान है वो 4 है, अर्थात उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, इसलिए मास ऑफ एल्फा कण m बराबर m एल्फा वो होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, इसलिए 4 इंटू और एल्फा कण पर जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का दुगना होगा, इसलिए Q बराबर होगा 2e 2 इंटू, इसलिए एल्फा कण से जो संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान होगा वो होगा एल्फा कण से जो संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान होगा वो h अपॉन h का मान रख रहे हैं 6.62
10 की घात माइनस 34 अंडर रूट 2 इंटू एम, एम के स्थान पर 4 गुणा 1.67 10 की घात माइनस 27 इंटू क्यू, क्यू के स्थान पर ये आएगा 2 इंटू 1.6 माइनस 19 और v है। अगर इसकी हम गणना करें तो इसका मान आएगा 0.101 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बटे अंडर रूट v, इतने मीटर। अतः अगर अल्फा कण से तरंगदैर्घ्य का मान अगर एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाए तो वो बराबर होगा 0.101 एंगस्ट्रॉम के बराबर। अब हम न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करेंगे। हम जानते हैं कि साधारण ताप पर न्यूट्रॉन की जो तापीय ऊर्जा होती है, साधारण ताप पर न्यूट्रॉन की जो तापीय ऊर्जा होती है E बराबर के टी के बराबर होती है। साधारण ताप T पर यहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है, बोल्ट्जमैन नियतांक है जिसका मान होता है 1.38 10 की पावर माइनस 23 जूल प्रति केल्विन। तब न्यूट्रॉन से संबंधित जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान होगा वो बराबर होगा 6.62 10 की पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 2 m के स्थान पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए 1.6 10 की पावर माइनस 27 और E 2me होता है, तो E के स्थान पर k t और k का मान यहां से रख देते हैं हम 1.38 10 की पावर माइनस 23 और t। अगर अब इसको हम कैलकुलेट करें तो अगर इसको हम गणना करें तो ये मान आएगा 30.835 10 की पावर माइनस 10 अंडर रूट टी मीटर के बराबर।